जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है उद्योग, जिसमें हमने 69 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज 70 से लेकर 140 नंबर प्रश्न तक देखेंगे, मतलब टोटल 71 प्रश्न होंगे आज के। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है जामनगर। जामनगर ऑप्शन है बी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। बहुत सारा कमेंट आते रहता है कि सर हिस्ट्री कंप्लीट है या नहीं है, कौन सा बुक कंप्लीट है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, मैं सेपरेटली सबका बना दिया हूँ, ठीक ना। तो वहाँ से आपको ढूंढना आसान होगा। चलो अब प्रश्न पे आते हैं। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाह के समीप स्थापित है, क्योंकि मतलब बंदरगाह के समीप क्यों स्थापित है? क्योंकि आयातित कच्चे माल पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इस प्रश्न को समझो। जितने भी तेल शोधक कारखाना है सभी बंदरगाह के समीप क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तेल का आयात करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं, जिसके कारण बंदरगाह पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, जो कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियाँ के लिए। कांच की चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा है, कलकत्ता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झाड़िया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। तो ये तीन तो है, पर यहाँ पे याद रखिएगा, मीन्स आंसर यहाँ पे डी है, उपरोक्त सभी सही है। ये रानीगंज और झाड़िया ये दोनों झारखंड में है, जो कोयले के लिए क्या है, काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ से कोयला मिलता है, और ये कोलकाता के नज़दीक है, इसीलिए इस ऑप्शन में ये क्या है, सही है। झाड़िया में सबसे अधिक कोयला माना जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट। रानीपेट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। ये तीनों कारण है उर्वरक संयंत्र जो सिंदरी में है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थित की गई है? वो है आपका नून माटी। नून माटी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? यह कागज का कारखाना सबसे पहले आधुनिक तरीके से 1870 में किया गया। वो किया गया बालीगंज में। आज मैंने कम्युनिटी में एक प्रश्न डाला है कि सबसे पहले सूती वस्त्र का, मतलब आधुनिक तरीके से सूती वस्त्र का पहला उद्योग जो कलकत्ता में खोला गया था, वो कितने ईस्वी में खोला गया? तो 1818 में, ठीक ना। देखो, मैं कम्युनिटी में प्रश्न डालता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलत टिक करते हैं, जबकि अब मैं आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर कम से कम देख लिया करो, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप गलत दे दो। और मैं सारे प्रश्न चाहे आसान हो या हार्ड हो, पूछे गए प्रश्न मैं इस पर डालता हूँ, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो सभी प्रश्न को आप लोग हैंडल भी करो और कमेंट में आंसर जरूर देख लो। आगे हमारा, एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था वादी नगर में। वादी नगर ऑप्शन नंबर डी। अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों, हम लोग पढ़ते हैं अशोक लैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने के द्वारा किया जा रहा है? ये किया गया था हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। हिंदुजा। अशोक लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? इसमें से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? पेट्रो रसायन में सबसे बड़ा है जामनगर। जामनगर ऑप्शन नंबर ए। इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है क्योंकि उस उत्पाद में क्या होता है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है एसएससी में।
इको मार्क क्या होता है, पर्यावरण दृष्टिकोण से क्या हो, अनुकूल हो, मतलब पर्यावरण दृष्टिकोण से आपको याद रखना है कि इको मार्क संबंधित है। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगिक इकाई बन गई है? तो ये बन गया है आईओसी का, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ऑयल ओ आई एल का उत्क्रम जो संकलन है, मतलब OIL किसके रिगार्डिंग काम करता है, मतलब वो किससे संबंधित है, तो तेल अनुसंधान करता है, तेल अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में, असम। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है भदोही में, भदोही। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी है बेंगलुरु को, बेंगलुरु। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1954 ईस्वी में। भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड का स्थापना 1954 में किया गया। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर मतलब छोटा उद्योग और लघु उद्योग इम्पोर्टेंट है? वो होता है आपका रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन के लिए। आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया? तो वह है BPCL, BPCL। आंसर क्या है यहाँ पे डी। और ये सब ऑलरेडी भारत के महारत्न कंपनी में इंडल्ज है। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? याद रखना, महारत्न अलग है, नवरत्न अलग है। महारत्न नवरत्न से भी अधिक अच्छी इफिशिएंटिव कंपनी जो होगी उसको महारत्न कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी कंपनी नवरत्न में शामिल है? तो आंसर क्या बनेगा? MTNL, MTNL। BSNL का दूसरा फॉर्म है MTNL, जबकि ONGC, NTPC, सेल ये सब क्या है? महारत्न कंपनी है। भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से, कृषि क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात, गुजरात। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव जो है वो क्या प्रदान करता है? डीजल और बिजली दोनों इंजन बनाता है। जहाँ भी लोकोमोटिव लिखा हो मतलब ट्रेन के इंजन से संबंधित है। याद रखना, लोकोमोटिव इंजन से संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने के क्या कारण है? चीज़ों की मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि, मतलब मांग कम हो रहा है और मार्केट में वो सामान क्या हो गया? ज़्यादा आ गया है, तो उससे क्या होगा? कीमत कम हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है, कीमत कम हो जाएगा, मतलब मार्केट में सामान अधिक है, लोग खरीद नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? दाम कम हो जाएगा। आगे नीचे मतलब दिया गया है कि एल्युमिनियम कंपनी और वो कहाँ स्थित है, आपको ये सुमेलित करना है। तो बाल्को ये है कोरबा में, बाल्को ये कहाँ पे है? कोरबा में। हिंडाल्को, हिंडाल्को ये स्थित है रेणुकूट, हिंडाल्को। फिर है इंडाल्को, वो था हिंडाल्को, ये इंडाल्को। यह है हीराकुंड, हीराकुंड। और नालको यह है कोरापुट, कोरापुट। फिर से रिपीट कर लो, बाल्को मतलब कोरबा, हिंडाल्को यह है रेणुकूट, इंडाल्को हीराकुंड और नालको यह है कोरापुट। आगे प्रश्न है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक गलत है, ये कोयनी गुजरात SPCL गलत है, जबकि IOCL ये डिगबोई असम में है, BPCL बीना मध्य प्रदेश और ONGC तातीपाका आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट है। आंसर यहाँ आपका बी है, ऑप्शन नंबर। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो अभी हम जिक्र किए थे कोलकाता में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के पोर्ट क्लास्टर में, पोर्ट क्लास्टर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अशोक लेलैंड ये हिंदुजा समूह का अभी पढ़े थे, सही है। हिंडाल्को ये AB बिरला समूह का है, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक ना, इसको छोड़ दो। तो
1 और 2 यहाँ पे क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? कौन सा उद्योग, मतलब कहाँ का उद्योग जो है केंद्र, वो उर्वरक के साथ साथ इस्पात के लिए भी फेमस है? वह है राउरकेला। राउरकेला में इस्पात तो है ही, साथ ही उर्वरक भी है। प्रश्न में लिखा था उर्वरक भी है और इस्पात भी है, पर अधिक तो इस्पात से ही वो प्रसिद्ध है। आगे कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन क्या है, सही है। तो MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है, बिल्कुल सही है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की। यहाँ पे दोनों कथन सही है, आंसर हमारा सी है कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है और इसका स्थापना कहाँ पे हुआ, उड़ीसा सरकार से मतलब ये नीलांचल इस्पात लिमिटेड जो है दोनों मिलकर वहाँ पे उसका स्थापना किया उड़ीसा में, दोनों सही था। आगे कंपनी दिया गया और वो किस प्रकार का उत्पाद करता है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो भेल क्या करता है, विद्युत। भेल क्या करता है, विद्युत। जबकि HAL ये विमान बनाता है, वैमानिक कंपनी है एक। सेल आसान सा है, लो इस्पात स्टील अथॉरिटी है सेल। और HOCL ये रसायन बनाता है, HOCL ये रसायन बनाता है। आगे प्रश्न हमारा 105 नंबर। 1991 की औद्योगिक नीति में अनेक बिंदुओं की आलोचना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उसमें से नहीं है? तो कृषि सेक्टर की नहीं हुई थी, जबकि अनिश्चित उद्योग विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा और विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ये तीनों पहलू पर ध्यान दिया गया था, कृषि सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? स्वाधीन भारत की, मतलब स्वाधीन मतलब आज़ाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948। 1948 ऑप्शन है बी। वह कौन सी वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? विनिवेश मतलब जो कंपनी से अभी NTPC सुनते हैं कि सरकार थोड़ा बेचेगी, तो वो विनिवेश करती है सरकार, मतलब जितना थोड़ा सरकार का 100% उस पर है तो उसमें से कुछ परसेंटेज क्या करेगी, प्राइवेट के हाथों में दे देगी, तो वही होता है विनिवेश। ये प्रारंभ हुआ था 1991-92 से। अभी तक ये प्रश्न अर्थशास्त्र में, मतलब अभी मैं 6 एक्सरसाइज पढ़ा हूँ, 4 से 5 बार आ चुका है ये प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विनिवेश कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92 से। भारत में औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत में औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। 1991। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका 2 और 3 कथन सही है, मतलब भारत में चीनी उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, पहले स्थान पे कपड़ा को मानते हैं। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो यहाँ पे 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब पैकेजिंग संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि मतलब अब पैकेजिंग का जो महत्ता है वो बढ़ गया है, क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह आकर्षक बनाता है और विश्वसनीयता भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तीनों सही है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत निर्माण योजना का संबंध है, भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? अव्यवस्थापन विकास से, अविस्थापन विकास से। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना किस नीति के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त सभी नीति, मतलब निजीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति और वैश्वीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इस तीनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देता है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? रिपीटेड प्रश्न हो गया, आंसर क्या बनता है इसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। पर चीनी में अग्रणी में अगर पूछ दे तो आपका उत्तर प्रदेश भी हो जाता है, ठीक ना। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए। भारत में, यहाँ पे देखो ऑप्शन उत्तर प्रदेश नहीं था, इसीलिए हमने महाराष्ट्र पे टिक किया है, राइट। अगर उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश पे टिक करना, क्योंकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही है। भारत में मिल निर्मित कपड़े के, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से सबसे अधिक?
मिल निर्मित कपड़ा प्राप्त होता है? तो गुजरात से, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख या मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा है? मतलब भारत का प्रतिद्वंदी जूट में कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। कभी एक पे हम रहते हैं तो कभी एक पे ये रहता है, ठीक ना। तो बांग्लादेश हमारा क्या है? प्रतिद्वंदी है। राज्य वित्तीय नियमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की है? तो वह है आपका मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए, मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए। ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आगे प्रश्न है हमारा, नवरत्न एस्टेट्स संबंधित है, नवरत्न एस्टेट संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से, सार्वजनिक कंपनी से। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? ये प्रश्न अभी पढ़े हुए थे, भेल को और गेल को, भेल और गेल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो यहाँ पे सेल, ओएनजीसी और सीआईएल इस सबको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, जबकि बेल को नहीं प्राप्त है, बीईएल को नहीं प्राप्त है। भेल अगर रहता तब प्राप्त है उसको। आंसर है बी। भारत में महारत्न और नवरत्न सार्वजनिक कंपनी मेनली अभी कितना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या बनेगा? 8 है महारत्न और 11 है, सॉरी 16 है नवरत्न। फिर से रिपीट कर लो, 8 महारत्न कंपनी है भारत में और 16 नवरत्न कंपनी है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ किया गया था? 1965 में जर्मनी के हेल्प से कौन सा संयंत्र स्टार्ट किया गया था? तो राउरकेला स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई, यह है रूस। भिलाई किससे हेल्प लिया गया? रूस से। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तलिपि उद्योग के पतन का कारण क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है, मतलब केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। ये तीनों जो हस्तलिपि उद्योग है उसके पतन का कारण बना। आंसर बना है डी, उपरोक्त सभी सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र ये शुरू किया गया चीन, चीन। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे अधिक यूज किस कंपनी में होता है? आंसर क्या बनेगा? तापीय, थर्मल एनर्जी में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको हम। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन है ए। और ये सब क्या है? मतलब प्राइवेट कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी, इसमें से कौन सी नहीं है? तो रेमंड्स, ये कपड़े की कंपनी है, ठीक ना। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है जो ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, देखते होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड। भारत में पूंजी उद्यान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग सबसे अधिक पूंजी से रिलेटेड, जो अधिक लगता भी है, अधिक इनकम भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना व्यापार संचालन करेगी उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी या इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी। शर्करा कैक्टेरियो का अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा मतलब चीनी का सबसे अधिक कहाँ पर स्थित है? तो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फैक्ट्री होना चाहिए, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का पीतमपुर जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? भारत में
रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो सबसे अधिक रसायन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो सेल, एनटीपीसी, सीआईएल, ये तीनों क्या है? महारत्न है, जबकि पीएफएल नहीं है। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो टोटल 140 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। 2 वीडियो बने हैं, तो अगर आप पहले वाला नहीं देखेंगे वो भी देख लेना। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, और पसंद ना आया तो डिस्क्राइब भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि आगे हम इसको सही कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।